तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में जैसे यहाँ पे ये जो स्वैप फंक्शनैलिटी है यूनिस्वैप की जो वर्क करती है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और 1 ETH के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने लेट से डाई टोकन मिलेंगे मुझे जानना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाई को सिलेक्ट करता हूँ और आप देखोगे इसने मुझे बता दिया कि यार 1 ETH में ना आपको इतने डाई टोकन मिलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई और टोकन सेलेक्ट करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ WBTC को, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 1 ETH में आपको कितने WBTC मिलेंगे। तो इसी तरह की फंक्शनैलिटी आज हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूनिस्वैप का। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट यूनिस्वैप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले ये चीज़ करना कि यहाँ पे आ जाना, जो हमने ये वाला वीडियो किया था राइट, टोकन स्वैप प्राइस फेचिंग। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये देख लो, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग उसी कोड का बेसिकली यूज़ करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे और इसके थ्रू हम लोग यूनिस्वैप से बातचीत करेंगे। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले ये देख लो। और यहाँ पे अगर आप आओगे नीचे की साइड तो गिटहब की यहाँ पे लिंक है, इस पर क्लिक करना और ये जो कोड है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना, या फिर आप चाहो तो क्लोन भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप कर लेना। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पहले मैं ether.js को इंस्टॉल करूँगा और इसके लिए पहले मैं करूँगा npm init, ओके, और यहाँ पे इंटर और यस ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा npm इंस्टॉल ether.js को इंस्टॉल ether.js। अच्छा, अब मैं ether.js यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ 5th वर्जन को, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर 6th वर्जन भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी मैंने ether.js का 6th वर्जन, जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। सो आई एम यूजिंग ether.js 5th वर्जन, बट दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द कोड जो अभी हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बस हम यहाँ पे ether.js को यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन टॉक विद यूनिस्वैप। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तो मैं ये कोड जो मैंने यहाँ पे गिटहब पे दिया हुआ है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो आप देखो कि मैंने सारे फाइल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, तो आई होप आपने उन्हें भी कर ली होंगी। अब API info.js हमें कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि हम लोग वही सारे फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो लेट अस क्लोज दिस। एड्रेस लिस्ट यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पैनकेकस्वैप का यूज़ किया था और वहाँ पे जो हमने टोकन्स लिए थे वो BUSD WBNB के लिए थे, बट यहाँ पे अब हमें डिफरेंट एड्रेसेस चाहिए। तो लेट मी कॉपी द एड्रेसेस सो दैट आई कैन शो यू एज वेल। ओके, सो दीज आर द एड्रेसेस और इसकी गिटहब की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री एड्रेस है ये बेसिकली हमारे यूनिस्वैप का है और हम लोग इस समय यूनिस्वैप V2 यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनिस्वैप V3 में भी देखेंगे, बट वहाँ पे हम लोग SDK का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको V2 का जो अभी हमने पैनकेकस्वैप में जो यूज़ किया था वर्जन वही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वर्जन एज एन जो हमने कोड यूज़ किया था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो कि ये जो फैक्ट्री एड्रेस है ये हमारी V2 का है, यूनिस्वैप V2 का है। राउटर एड्रेस भी यूनिस्वैप V2 का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फ्रॉम एड्रेस है, इससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे कुछ और राइट, मतलब हमने उस समय BUSD यूज़ किया था, बट यहाँ पे क्योंकि हम यूनिस्वैप यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे WETH ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारा रैप्ड इथेरियम हो गया और हमारा डाई टोकन हो गया। इन दोनों के बीच में अब हम लोग स्वैपिंग देखेंगे कि स्वैपिंग के थ्रू क्या प्राइस आता है। अगर मैं WETH यहाँ पे इंटर करूँगा तो मुझे कितने डाई टोकन मिलेंगे, मैं ये चीज़ यहाँ पे निकालने वाला हूँ। एंड नाउ इफ़ यू आर आस्किंग कि यार ये सब तो ठीक है बट आपको ये पता कहाँ से चला, ये सब मतलब ये फैक्ट्री एड्रेस राउटर एड्रेस पता कहाँ से चले। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ पे डाला यूनिस्वैप फैक्ट्री V2 और यहाँ पे आप देखोगे फैक्ट्री यूनिस्वैप, यहाँ पे आपको V2 का एड्रेस मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई फाइंड इट। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, आई थिंक दिस इज इट, या यहाँ पे रहा 05C। तो इसी के थ्रू मैंने बस सिंपली गूगल सर्च किया यूनिस्वैप V2 फैक्ट्री एड्रेस यूनिस्वैप V2, फिर मैंने राउटर एड्रेस डाला, फिर उसी तरह से मैंने डाला WETH। तो जैसे दिखाता हूँ WETH ईथर स्कैन, ये देख लो मैंने यहाँ पे सर्च किया था और यहाँ पे आप देखोगे WETH टोकन ट्रैकर यहाँ पे मुझे मिल गया है। एंड एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो हम लोग चलो ठीक है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, बट अभी हम लोग आगे जा करके इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे राइट, एज अ फ्लैश लोन और एज अ आर्बिट्राज। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी टोकन एड्रेस यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, कोई भी टोकन एड्रेस आप यहाँ से ले रहे हो, कोई भी आप यूनिस्वैप V2 फैक्ट्री एड्रेस ले रहे हो, जो भी एड्रेस ले रहे हो, बहुत ही ध्यान से उसे कॉपी पेस्ट करना। क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की तो ट्रस्ट मी, अगर आप रियली मतलब मेन नेटवर्क पे ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो बहुत सारे इस समय मतलब मैंने बोलूँगा यूट्यूब पे या फिर आपको गूगल पे ऐसे वीडियोस भी दिख जाएंगे, पोस्ट भी दिख जाएंगे जहाँ पे आपको गलत एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपसे वो पैसा निकाल सकें। तो ध्यान देना, हर एक चीज़ को बहुत ही बार चेक कर लेना तभी वहाँ पे एंट्री करना। अभी तो क्योंकि हम लोग सिंपली डेमो कर रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे भी मैंने मेक श्योर किया है सारे एड्रेसेस सही हो, बट हाँ ध्यान देना इन सब चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको टोकन एड्रेस मिल जाएगा
ये रहा टोकन कॉन्ट्रैक्ट 0C02 और यहाँ पे भी आ सकते हो 0C02। उसी तरह से मैंने यहाँ पे डाई का भी एड्रेस फाइंड आउट किया, मैंने डाला डाई ईथर स्कैन टोकन एड्रेस, तो मुझे यहाँ पे डाई का भी एड्रेस मिल गया। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। वंस वी हैव डन दिस, अब हम लोग प्राइस फेच पे जाएंगे। अब अभी तक हम लोग जो चीज़ें कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, बाइनेंस पे कर रहे थे, बिकॉज PancakeSwap जो है वो बाइनेंस पे वर्क करता है। बट अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे चाहिए इथेरियम का मेन नेटवर्क, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्केमी का। आप इन्फ्यूरा भी यूज़ कर सकते हो, बट एल्केमी में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इन्फ्यूरा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे एल्केमी का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे कि मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोटा ख़त्म हो जाएगा। सो एडिट डिलीट ऐप। आपके केस में आपको ये सब नहीं करना है, आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरे पास ज़्यादा फ्री में ऑप्शंस नहीं बचे हैं। नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू ऐप और इसका मैं नाम रख देता हूँ डेक्स, और यहाँ पे देखो मैंने इथेरियम मेन नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, क्रिएट ऐप, एंड नाउ यू विल सी कि मेरे पास ये रेडी है। अब मुझे सिंपली API की लेनी है, एंड डेफिनेटली प्लीज़ यूज़ योर ओन API की, मेरा मत यूज़ करना, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा मेन नेटवर्क है, मैं इसे कॉपी करूँगा। लेट्स गो बैक टू द विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे एज अ प्रोवाइडर अब मैं इस मेन नेटवर्क को पास कर दूंगा, और सब कुछ यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं करने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने आपको बताया था PancakeSwap इज अ फोर्क ऑफ योर Uniswap, तो ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्क करेगा हमारे Uniswap के लिए भी। तो आप यहाँ पे आओ, बट एक दो चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी होंगी डेफिनेटली। अभी तक हम लोग WBNB को फेच कर रहे थे, तो हम लोग WBNB को नहीं, यहाँ पे डाई को फेच कर रहे हैं। और डेफिनेटली 100 पहले हम लोग दे रहे थे तब सही था, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो टोकन था वो काफ़ी कम वैल्यू का था। बट क्योंकि इस टाइम हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं इथेरियम का WETH का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो डेफिनेटली 100 नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लूँगा, जस्ट टू चेक कि 1 ETH में कितने डाई टोकन्स मुझे मिलेंगे। इसे मैं सेव करता हूँ। लेट्स सिंपली रन दिस नोड प्राइस फेच एंटर, लेट मी चेक कि कितने नंबर ऑफ डाई टोकन्स हमें मिलेंगे। तो आप देखोगे ये अराउंड 1542 हमें दिखा रहा है, और लेट्स वेरीफाई दिस। और यहाँ पे मैं डालता हूँ विथ दैट इज दिस, यहाँ पे 1, थोड़ा बहुत माइन्यूट हो सकता है कि डिफरेंस दिखे, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कहोगे डिफरेंस दिख रहा है। ये 1550 है, और जबकि यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ 1542। सो देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अभी तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग यहाँ पे V2 यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग V3, और most of the time but actually this is working on V3, so it might be due to that reason। एक बार फिर इसे रन कर लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि हम लोग पास में ही हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देखो कि हाँ, मतलब वी हैव लाइक आई विल से इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, आई विल नॉट से इट्स स्मॉल डिफरेंस। $8 का डिफरेंस है, मतलब 8 डाई टोकन्स का डिफरेंस है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, एज आई सेड, बिकॉज हम लोग यहाँ पे V2 यूज़ कर रहे हैं, ये V3 यूज़ कर रहा है। दूसरा ये भी है कि अभी हम लोग यहाँ पे एल्केमी का यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी कॉल पहुँचने तक में भी टाइम आगे पीछे हो जाता है, और उसकी वजह से भी ये चेंजेस हमें देख सकते हैं। येस, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप DeFi पे ट्रेड करना चाहते हो तो बेटर वुड बी टू रन योर ओन नोड। मतलब ठीक है, आप नहीं करोगे तब भी चाहिए, बट तब आपको यहाँ पे अगर आप अपना नोड खुद रन करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपको रियल टाइम अपडेट मिलता है। और अभी हम लोग क्योंकि एक API कॉल कर रहे हैं, हम एल्केमी का यूज़ कर रहे हैं, तो एक एज अ मीडिएटर है, फिर कॉल पहुँचती है, हमारे तक आती है, उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और उसी फ्लक्चुएशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग V3 से करेंगे, एंड लेट्स सी कि वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। और आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, जिस तरह से Uniswap ने यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा एक इंटरफेस क्रिएट किया है, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ इसी तरह का एक इंटरफेस क्रिएट करो। अभी आप एक्सचेंज मत करना, मतलब जैसे यहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, राइट, कि हमें कितने डाई मिलेंगे। यहाँ पे मैं कोई और टोकन सेलेक्ट करता हूँ तो हमें पता चल जाता है कि हमें उसके करस्पॉन्डिंग कितने दूसरे टोकन्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा एल्केमी या कुछ भी यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, राइट, कि इस टोकन के लिए मुझे कितने ये वाले टोकन मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी सेम तरह की फंक्शनलिटी क्रिएट करो। तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिंपली ये जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया है, सिंपली इसका यूज़ करना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे तो फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस को हार्ड कोडेड भेजा है, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको हार्ड कोडेड ना भेज करके आप यहाँ पे फ्रंट एंड से React.js का एक कोड लिखो, फ्रंट एंड से यूज़र से इनपुट लो, और फिर उसको फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस में भेजो, और फिर इस कोड में पास करो। ट्राई करो, अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ज़रूर से ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे आप टैग कर सकते हो कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है, एंड डेफिनेटली आई विल रीशेयर इट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।